राम राम भाई, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सॉरी व्लॉग कह रहा हूँ, वीडियो, क्योंकि अब तुम शौक में हो ना कि आरफ भाई तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे। सबसे पहले चश्मा उतार दोगे तो मैं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को देखने में। लो भाई है सबसे पहले कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रहा। पहला रीजन है कि देखो मेरी 9th है, वो तो पढ़ाई का तो वही रीजन मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं, क्योंकि ना देखो मेरे ब्लॉग बहुत बोरिंग होते हैं। अब तुम ये मत बोलोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आई आ रहा भाई, लेट आया, बट देखो इंसान की गलती होती है रियलाइज। इन जैसे जानवर जो कैमरे के पीछे बैठना तो रिलीज होगी नहीं, रियलाइज होगी नहीं, सॉरी। तो व्लॉग में सुनने वाला 12th के बाद बनाऊंगा पक्का, और सारे जितने भी मेरे दोस्त वोस्त होंगे 12th के बाद जो भी, तो उनके साथ मिलकर बनाऊंगा। बाहर जाया करूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा 12th के बाद, वैसे भी कहीं और चले जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मैं हूँ छोटा पर मेरे प्लान्स इतने बड़े हैं ना कि हाइट नहीं नाप पाओ एकदम। 6 फुट कितनी है, 8 फुट कितनी है, ठीक है। बाकी तो मैं एक मस्त मेंबर से मिला हूँ। ये देखो कौन है बताओ भाई, ये मेरी छोटा भाई है, ये हराम घोड़ा है। अभी अभी ये देखो ना, अभी अभी बहुत छोटा है ना, थोड़ी देर बड़ा हुआ है धीरे धीरे। बाकी ये वीडियो किस लिए ऑन हुई है तो मैं बता देता हूँ। बहुत टाइम से मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ। कितने मिनट हो गए? हाँ 1 मिनट क्या होगा, देखो मेरी, देखा। अब ऐसी हूँ मैं, कैमरा मैन बोल रहा है हाँ हो गया 1 मिनट, ठीक है। अब तो मैं बता देता हूँ, बहुत फनी हो गया। अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। सबसे पहले नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। अब सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट हुई है पद यात्रा के ऊपर। हमारे हिंदू धर्म में एक पद यात्रा होती है जिसे हम सनातन धर्म की जागरूकता बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को और लोगों में फैलाने के लिए मतलब करते हैं ये चीज, है ना। और हमारे इस चीज के हेड जो है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, मतलब जिनको हम बागेश्वर बालाजी भी बोलते हैं, वो इनके लीडर है। हाँ जी, तो वापस आ गए। थोड़ा कट हुआ था क्योंकि बीच में ये हमारे थोड़े है ना महान शख्स जो थोड़ा हल्ला मचाते हैं। तब तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो हेड है इनके वो पद यात्रा के, उनको हम बागेश्वर बालाजी के नाम से भी जानते हैं। तो वो बहुत बड़े हिंदू धर्म के वो है बाबा, और वो हनुमान जी बहुत विश्वास करते हैं, जैसे तुम्हारा भाई भी करता है, ठीक है। बाकी और ये जो पद यात्रा का रीजन है ना, बहुत सारे रीजन, लाइक कि ना हम इसको जागरूकता बढ़ाने में यूज क्या करते हैं, मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए करा है हमने, हिंदू धर्म को फैलाने के लिए करा है। कि देखो मैं ना किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, धर्म सब एक बराबर है, कट कर दो। मैं इसको तो हम उसके लिए मतलब उसके लिए हम चीजें करते हैं कि हिंदू धर्म को फैलाने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए। बट मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, सब धर्म अच्छे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा। बट जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है वो, ठीक है। मतलब इसमें हिंदू धर्म ऐसा है कि ना किसी धर्म को बुरा कहता, ना कभी किसी धर्म की बुराई करता। तो ये है हमारा हिंदू धर्म। और जो बहुत सारे धर्म है मैं उनको कभी बुरा नहीं कहता। और मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे मुसलमान भाई नहीं है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे, तो मैं बुराई तो करूंगा नहीं वैसे भी ना, क्योंकि वो भी अच्छे हैं। क्या ही यार, देखो लड़ाई वड़ाई करने से कुछ नहीं मिलता, ये धर्म के। बट सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, सीने ठोक के कह रहा हूँ। और जो मुझे रोकेगा वो रोक सकता है, आके देख लेंगे। हिंदू धर्म के लिए हम अभी खड़े हैं और आगे भी खड़े होंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी हिंदू धर्म को हमारी, जब भी हम खड़े होंगे, ठीक है। बाकी कैमरामैन मुझे बहुत देर की अच्छी बात करी है मैंने, थैंक यू कैमरामैन दिस फॉर योर किस। बट तुमसे नहीं चाहिए किस भाई, थोड़ी ये वैसी बात हो गई, सॉरी यार। ऐसे हम हिंदू धर्म के बारे में बोले, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, सॉरी। मुझे छुपा लोगे अपना, चलो छुपा लेता हूँ, कोई और आ जाएगा वीडियो बनाने, ठीक है भाई। जाओ, ठीक है भाई, है बाय बाय। चलो तुम बुला रहे हो तो आई जा रहा हूँ, वरना मैं आता नहीं, ऐसे बुलाने से मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अब तो इसके एक ही हेड, मतलब इसके लीडर तो सिर्फ बागेश्वर बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। बट इसमें जो ऐड हुआ है मेंबर, इसके जो मेन मेंबर है, लाइक मेन मेंबर जैसे हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, जो अभी अभी बनी है, थोड़ा टाइम हुआ है ना बने हुए, 2025 की सीएम हमारी रेखा गुप्ता जी, वो इसकी मेंबर है पहली। दूसरी है हमारे 2 कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका नाम है मनजिंदर सिंह जी। मेरा पूरा नाम मेरे को थोड़ा वैसा मेरे को याद नहीं है, बट इतना तो पता है कि वो है ना पंजाबी है वो, और ठीक है। और दूसरे हैं हमारे वो कपिल मिश्रा जी, इनका पूरा नाम यही है, कपिल मिश्रा जी। और इसमें 1-2 मेंबर और है हमारे इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन जी, जो हमारे इंडिया के लिए खेलते हैं। और एक मेंबर और है द ग्रेट खली, मतलब हमारे रेसलर, इनको सब ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक मूवी भी करी है,
तो वो WWE इतनी बार जीते हैं कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरा एक वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कोई इसके लिए बोलने आएगा तो बोल देना। और भाई देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम कमेंट में जरूर ये लिख के जाना कि मेरा मन है हिंदू शेर आरव कश्यप, ठीक है? पक्का ये लिख के जाना। जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, ये मैं पहले भी डलवा दूंगा इंट्रो में, बट ये लिख देना कि हिंदू शेर आरव कश्यप। एक बार कमेंट में प्लीज लिख देना, मेरा बहुत मन है। अगर मैं इतने कमेंट देखता हूँ हिंदू शेर आरव कश्यप के तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है? बाकी जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये पदयात्रा कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म होगी? तो हमारी ये पदयात्रा करते हुए 7 नवंबर 2025 फ्राइडे को स्टार्ट हुई थी हमारी ये पदयात्रा, जो कि छतरपुर मंदिर से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली से। और ये जब एंड होगी ना, अब मतलब ये जो वीडियो जब आएगी तो एक दिन बाद ये एंड हो रही है 16 सितंबर को। 16 नवंबर, सॉरी सितंबर वाला मेरे मुंह से निकल रहा है, 16 सितंबर है ना। तो 16 नवंबर 2025 संडे को एंड होगी है हमारी पदयात्रा, वो वृंदावन मंदिर में, बाके बिहारी मंदिर में, ओके। तो यहाँ पे जाके एंड होगी। और ये बाकी तो मैं बताया था कि क्यों होता है। एक इसका रीजन ये है कि जैसे हम अब पदयात्रा में जैसे जहाँ जाएंगे, इसका रूट की ना आपके वीडियो स्क्रीन पे फोटो आ जाएगी कि कहाँ का इसका रूट है। मैं सारा नहीं बताऊंगा, बस मैंने 2 जगह बताया कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है, ठीक है? तो ये जो स्टार्ट करते हैं ना, ये जो पदयात्रा एक रीजन और है कि हम ये क्यों करते हैं, ताकि जो जैसे हम पदयात्रा निकाल रहे हैं तो बीच में जो हमें गरीब लोग मिलेंगे। अब देखो, जैसे हमारे बागेश्वर बालाजी है, वो गरीब लोगों को बांटते हैं चीजें। तो अब जैसे हम जा रहे हैं किसी रास्ते से तो हमें गरीब लोग मिलते हैं ना, तो उस चीज को उन लोगों को खाने पीने को दे देना, उन लोगों को अपने उसमें जोड़ना, फिर वहां पे ले जाके कुछ खिलाना पिलाना। इसका एक रीजन ये है। और एक रीजन ये है कि हिंदू धर्म के लोग, जो आजकल बहुत से लोग वो प्रेमानंद महाराज जी से जागरूक होकर प्रवचन सुनते हैं, बट अभी भी बहुत लोग नहीं सुनते। इसका एक और रीजन है कि लोग प्रवचन भी सुन रहे हैं, उसके बीच बीच में प्रवचन सुनाते हैं हमारे बागेश्वर बालाजी, ठीक है? बाकी ये रीजन थे हमारी पदयात्रा के। और जिस भाई देखो, हिंदू धर्म, मैंने अभी भी बोला था पहले और अब भी बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म सिर्फ वे ऑफ लाइफ है। इसके अलावा बाकी मेरे को बोलना चाहिए, बट और कोई धर्म क्या बताऊं कि मेरे लिए तो भाई हिंदू धर्म इज द बेस्ट धर्म। सनातन धर्म है, सनातनी गर्व से रहेंगे, सनातनी अभी भी कहूंगा। और जब तुम बोलो, जब मैं बोल दूंगा सनातनी धर्म, ठीक है? बाकी अब अगली पॉइंट है, या अगला पॉइंट बोल लो, अगली बोल लो, फीमेल बोल लो या मेल बोल लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जाओ तुम अपना काम करो। सबसे पहले आते हैं, चलो अब सनातन धर्म के बारे में बोल लिए, अब आते हैं हम बिग बॉस। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस साइन बता दो कैसे है? साइन भी देख लो मेरे भाई, मेरे इधर खड़े हो जाते है। ऐसा साइन था, जैसा कि ऐसे था ऐसे। तो सबसे पहले बिग बॉस जी, देखो ये वीडियो आपको हर्ट करने के लिए नहीं है, ना कि ये वीडियो किसी को हेट करने के लिए। बस ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो बहुत से लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है? तो पहला है कि जो हमारे मर्दुल भाई है, ठीक है, वो इविक्ट हो गए मिड वीक से। तो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, सॉरी उसके लिए। बट मिड वीक से इविक्ट होने का रीजन ये है कि जो जनता आई थी ना घर में, अब वो पेड बोल रहा है क्या बोल रहा है, मेरे को तो ये रीजन बताया गया है कि जो जनता थी उसे ये बताया है कि उनको ये बोला था कि ये जो टास्क है ना, इसमें आपको वोट देना है, सिर्फ कैप्टेंसी टास्क है, ना कि इविक्शन टास्क है। और ये बिग बॉस वाले खेल गए यहाँ पे, कलर्स चैनल वाले, की अब जिसके वोट कम होंगे, उन्होंने पहले बता दिया था इन लोगों को कि जिसके वोट कम होंगे वो बेघर हो जाएगा। और ये जनता ने सोचा कि गौरव को नहीं मिली अभी तक कैप्टेंसी, और जो हमारे सहबाज बदेश हैं उनको भी नहीं मिली कैप्टेंसी, तो इन दोनों को ज्यादा वोट दे दिए ये समझ के। अब या जनता के पागलपन बोल रहे या भोलापन बोल रहे, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से इससे भी पहले सीजन में ये सब हो रखा है, कटारिया। तो ये जो बिग बॉस का सीजन था, मतलब मृदुल भाई का इविक्शन हुआ था, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। मतलब ये पहली बार तो नहीं हुआ, तो मैं पता, सबको पता है, हमारी जनता जितनी भी सबको पता है कि ये पहली बार तो नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सीजन है, जैसे 4 सीजन गिना दो तो मैं 4 या 3 गिना लेता हूँ, चलो 3 गिनाता हूँ ना। सबसे पहले अपने अनुराग भाई यूके 07 राइडर जी, ठीक है? अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए, मतलब आपके स्टैंड लेने के लिए वो है। वैसे फैला देना वीडियो प्लीज, थोड़ा लालची हो गया मेरे हमारे, तो आप सुन लो। यूके 07 अपने अनुराग भाई, फिर अपने लवकेश कटारिया भाई, फिर रजत दलाल भाई। ये तीनों ऐसे मेंबर थे जो बिग बॉस के कि इन्हें वोटिंग से कोई बंदा हरा नहीं सकता था, ठीक है? कोई वोटिंग से नहीं हरा सकता था। अगर ये फिनाले में खड़े हैं ना, तो ये जीत के ही आएंगे,
और अजय दलाल को थर्ड नंबर पे इसलिए निकाला क्योंकि अगर ये फिनाले में जाएगा और टॉप 2 में खड़ा है ना ये, तो अजय दलाल जीतेगा ना, कि वो दोनों जीतेंगे जो गए थे जीत, नरवीन मेहरा और विवेंद्र सेना जो जीते थे वो, ठीक है, ऐसा था। नॉट क्योंकि अनुराग भाई भी जीत सकते थे, लवकेश कटारिया भी जीत सकते थे, और अपने अजय दलाल भी जीत सकते थे, सारे भाई सब जीत सकते थे। बट अब मैं क्या बोलूं, बिग बॉस वालों की चालाकी बोलूं क्या बोलूं, कि इन्होंने ऐसा करा। अब कल का टास्क ले लो, ये जो वीडियो आ रही है उससे पहले का एक टास्क हुआ था कल घर में, कि जो गौरव खन्ना है टीवी के बहुत बड़े एक्टर, जिन्होंने पूरे 21 या 20 साल तक ये काम करा है टीवी के ऊपर, 30 साल तक काम था, 30 साल तक करा, सॉरी, थैंक यू एडिटर जी। आपको बीच में थोड़ा क्रेडिट पता क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट लिखी है ना बोलने के लिए, ठीक है, भौंक मत पीछे से, सॉरी, ठीक है। 20 या 21 या जितनी भी 30 साल, बट अभी तो मैं कंफर्म 20-21 साल ही है उन्होंने काम करा था टीवी पे। उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, ये बोलो धोखा ही हुआ है, कि उन सबको बुलाया रूम में, उनसे सबको बोला कि अपनी सोशल मीडिया देखनी है तो वो देख लो, या फिर घर का 10% राशन। अशनूर ने 10% राशन चूज करा, और परिणीत ने भी 10% राशन चूज करा, और शायद से एक बंदे और थे, हाँ एक और था, अमाल ने 10% राशन चूज करा। मालती और मेरे, हाँ सॉरी, अमाल ने नहीं करा था, वो मालती है जो है, मालती जैन हमारे उनकी क्रिकेटर की बहन, उन्होंने चूज करा था 10% राशन। जब इन्होंने 10% राशन चूज करा तब कोई गलती नहीं थी। अगर ये फैन फॉलोइंग चूज करते ना तो लोग इनके ऊपर भड़क जाते कि तुमने ये करा, ये करा, वो क्यों करा, वो क्यों करा। और जब अगर कोई और कर रहा है ना ये चीज कि 10% राशन गंवाने की चीज, तो उस पर इतना भड़कना है कि पूछो मत। मतलब ये कर रहे हैं तो भड़क रहे हैं इन पे, कोई और कर रहा है तो कुछ उनसे कुछ मत कहो, क्योंकि वो तो टास्क है ना, ठीक है। कल क्या था कि सबको बुलाया, सबने चूज कर लिया अपने अपना, और देखो किसी के लिए हेट नहीं है, मैं बस ये इंफॉर्मेशन वीडियो है। जब हमारे गौरव भाई अंदर गए, उनको बोला कि आप या तो अपनी कैप्टनसी यूज कर लो, आपकी कैप्टनसी में आपको 30% राशन मिलेगा और पूरा घर नॉमिनेट होगा बेघर होने के लिए। अगर आप, और दूसरा ऑप्शन था अगर आप सहवाज की फोटो चूज करोगे तो आपको पूरा 100% राशन मिलेगा, कोई नॉमिनेट भी नहीं होगा, बट आपकी कैप्टनसी छीन ली जाएगी। तो अब इसमें गौरव भाई भी क्या करेंगे कि लास्ट कैप्टनसी बोल सकते हैं इसे, तो गौरव भाई ने चुन लिया। और क्योंकि मृदुल भाई ने अपनी कुर्बानी दी थी इस कैप्टनसी के लिए, तो भाई देखो अब तो बनना ही था कैप्टन, और वो बन गए। फिर सहवाज जो भड़के, देखो उनको भी बुलाया नहीं है, उनकी भी सही है भड़कना, सब ठीक है, ठीक है, सबको भड़कना ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें वो देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे एक घर में कितने भाई हैं, मान लो एक घर में 8 लोग हैं, और 8 भाई के पापा जो हैं, पापा मान लो चलो 8 भाई के पापा जो है 7 बच्चों के लिए सामान लाते हैं, जो भी बैग वगैरह कुछ भी लेके आते हैं, ठीक है। और जो 8वां बंदा है ना, 7 के लिए तो आ गया, 8वें बंदे के लिए नहीं आया, तो 8वें बंदे तो गुस्सा ही होगा। तुम अपनी तरह अपनी जगह रख के देखना कि ऐसा मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। अब भड़कना ठीक है, बट ओवर, जो सहवाज भाई ओवर भड़क गए थे ना, थोड़ा गलत था वो उनके लिए भी। और बाकी आज मेकर्स जो हमारे बिग बॉस है, भड़केंगे लोगों के ऊपर, मेरे को पता है वो भड़केंगे, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा बोल दे रहा हूँ ना, बट इतना नहीं बोलना चाहिए था। मतलब गुस्सा था, तो हर कोई गुस्से में ओवरलोड हो जाता है। गुस्सा ऐसी चीज है तो किसी कंट्रोल में नहीं होती, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है। तो ये तो गुस्सा था ना, तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। बट अनफेयर इलेक्शन था, अभी भी यही कहूंगा और आगे चल के भी यही कहूंगा। और अगर मृदुल भाई आप जीत सकते थे, और देखो उस टाइम पे हमें भी रोना आया था, बट हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो अंदर है। और हर यूट्यूबर के साथ ये होगा। अब अगर मैं जाऊंगा ना बिग बॉस में, तो मेरा एक प्लान है, स्ट्रेटेजी, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट जब जाऊंगा जब बताऊंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी बहुत पहले से बन के आ रखी है ये, और अभी भी बनना है। अब तो कंफर्म हो गई कि ऐसा होगा कि अगर मैं पहले गया तो ये मुझे मिड वीक में निकाल देंगे, और मेरा जो फैन फॉलोइंग जो भी होगी, अब मुझे मेरा सपना एल्विस भाई से मिल जाएगा। बाकी अगर तुम ये पूरा कर सकते हो, ये वीडियो पहुंचा दो सबके पास, थोड़ा लालची हो जाऊँ तो मैं, तो पहुंचा दो प्लीज। और जो मैंने बोला कमेंट में लिख के नहीं को, वो लिख देना। और ये वीडियो में खत्म करते हैं। एक बार जय श्री राम और नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ठीक है। तो जय श्री राम और जय श्री राम। और भाई कमेंट में जय श्री राम और हिंदू से आरव कश्यप लिख देना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब चाहिए। ओके बाय। और मेरे भाई से मिल लो एक लास्ट बार, ठीक है, इसकी वो चेयर लो, बस बाय। कैमरामैन भाई से एक बार कैमरा ले लो, बेचारे को बहुत तसल्ली से कह रहा था, ठीक है। दिख गया तो मैं अच्छे से, बहुत अच्छी बॉडी है भाई। बॉडी में मत जाना बेटा, पूरा गेन कर रखा है इसने। जिम जाता है रात को 6 बजे और 8 बजे आता है सुबह के। देख रहे क्या वो है इसकी स्ट्रेटेजी, रात को जाएगा सुबह आएगा। ये चलो भाई, बहुत देर हो गई।